बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, लगता है वतन अजीज़ पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, हलाकू खां और चंगेज़ खां की हुकूमत है। इंसानियत की तजलील, अदालतों की हुक्म अदूली, इस्टेब्लिशमेंट पर हमले PDM का तुरा इम्तियाज बन गया। मुखालफिन को कुचलने के लिए साबक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर 88 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए, सेंचुरी की तरफ गामजन। दूसरी तरफ बिजली की नरहों में इजाफा कर दिया गया, किसानों की सब्सिडी वापस ले ली गई, महंगाई 50% के करीब गई। क्या मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए और इमरान खान का इलेक्शन रोकने के लिए चंद लोग मुल्क का सौदा तो नहीं करे? इन हालात में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबक वज़ीर आज़म ने कहा, हमें मार्शाल्लाह से भी बदतरीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोगों को दिन दिहाड़े मारा जाता है सड़क में, सैकड़ों कैमरों दर्जनों कैमरों के सामने, और मुकदमा भी नहीं दर्ज करने दिया जाता। खुद इमरान खान पर 88 मुकदमा तो हो गए। 2 दफ़ा बलूचिस्तान से पुलिस इमरान खान को पकड़ने आ गई। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने किसकी पुश्त पनाही पर अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों पर खौफनाक, तकलीफ दे, दरिंदा सिफ्त इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। और तो और जिनके वालिद मुल्क से भागे हुए हैं मरियम नवाज के इलाज की गरज से, 3.25 साल हो गए हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वो कहती है इमरान खान को घर से छुपने नहीं दूंगा, जबकि इमरान खान 88 मुकदमात, कातलाना हमले और हर रोज़ मौत के खतरे के होते हुए अपने ज़मान पार्क घर में सैकड़ों दर्जनों लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लगता है कि पाकिस्तान में अब आइन और कानून ख़त्म कर दिया गया है, जो 1976 में या 70 में जब भी बनाया गया था। अब हलाकू खां की हुकूमत है। सरकारी अफसरान, कुछ चंद सरकारी अफसरान उजरती लोगों वाला काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मुल्क में आइन और कानून की कोई ही ख़त्म कर दिया गया। सियासत की बसात, नया ग्रेड गेम, बाजी पलटेगी, यहाँ ले पट दी जाएगी। जनरल बाजवा नून लीग को क्यों अचानक प्यारे हो गए, जिससे इस्तीफा मांगते थे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान। फैज़ हमीद के साथ क्या होगा? पसे पर्दा साजिशें मुल्क में अनारकी की तरफ क्यों ले जाना चाह रही हैं? आइन का अपने ही अदारों से खतरा क्यों लाख हो गया? अदारों की मरियम नवाज के आगे खामोशी कई सवालात को जन्म देने लगी। अदारों पर सख्त तनकीद। नून लीग का लाडली मरियम नवाज किस वजह से बनी? नाज़रीन कहती हैं पीपल्स पार्टी पर भी अदलिया और फौज के बाद मरियम नवाज का आज पीपल्स पार्टी पर भी हमला। उन्होंने कहा 2013 में नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ना मुल्क में बिजली थी ना गैस थी। नवाज शरीफ मुल्क की बहादुर लीडर है, जो पहले भी मुशर्रफ से डील करके भागा, अब भी भागा। इनके इन बयानात पर मुझे हैरत है कि ना इस्टेब्लिशमेंट कोई कार्रवाई करती है, ना अदलिया। इत्तेजाज एहसन आइनी माहिर का कहना है कि ये अदारों के लाडले हैं। इमरान खान पर पाबंदी हाई कोर्ट ने उतार दी, लेकिन मीडिया की शारक दबाने वाले सरकारी अदारों ने फिर भी इमरान खान को नहीं चलने दिया जा रहा। क्या ये मुल्क को जानबूझकर, जबकि इमरान खान ने कहा आखिरी सांस तक जदोजहद करते रहूँगा, जितने मजालिम इनकी इंतहा को पहुँचेंगे, मैं हकीकी आज़ादी की जंग उतने ही नए अज़म और ताकत के साथ जारी रखूँगा, आइनी और कानूनी तरीके से। इसी वजह से हुकूमत बुकलाहट का शिकार हो गई और रोज़ाना मुस्लिम लीग नून और PDM के दर्जनों लोग इमरान खान को बुरा भला कहने से शुरू होकर इमरान खान पर ही ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ इमरान खान क्या कसूर है कि वो अवामी ताकत बन चुके हैं।
अवाम की वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान के साथ जीने मरने के लिए तैयार है और जद्दोजहद जारी रखे हुए है। हुकूमत का हर जुल्म इमरान ने बेबस कर दिया और अब बुकलाहट और आइन शिकनी पर पीडीएम उतर आई है। नाज़रीन, इमरान खान की जबानबंदी का हुक्मनामा लाहौर हाई कोर्ट ने कल मुअत्तल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को इमरान खान का ब्लैकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है और जिस पे मीडिया के चंद सहाफ़ियों को भी रास्ते से हटाने की है। जो मीडिया इनकी बात नहीं करता उन्हें शोकाज नोटिस दिए जाते हैं। दरिंदगी, जुबर और जुल्म की हर रोज़ नई दास्तान बन रही है, लेकिन इमरान खान पूरी दुनिया देखना चाहती है, पाकिस्तान देखना चाहता है। ओवरसीयर्स पाकिस्तानी इमरान खान की तकरीर सुनना चाहते हैं, बयान सुनना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत और इनके सहूलतकार कहते हैं इमरान खान को दिखाया तो आपका टीवी ही बंद हो जाएगा, तुम कत्ल करो कि करामात करो। नाज़रीन, वतन अजीज़ में अब गुफ्तगू करते हुए भी हौसला नहीं पड़ता कि लगता है कि हम पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान हमारे लिए नहीं है, शायद हम पाकिस्तान के लिए हैं। अज़हार राय पर पाबंदी इस वक्त मुल्क में मार्शल के दौर में भी ऐसा नहीं होता था, उसके भी कुछ रसूल थे। मौजूदा हुक्मरानों ने ज़ियाउल हक की बंदिशों को भी पीछे कर दिया और इमरान खान की अवाम का साथ देने की सज़ा ये है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आज एक खुफिया मीटिंग हुई और क्या इमरान खान जिसके साथ 2/3 मेजोरिटी यकीनी हो इंतखाबात में, उसको हटाकर मुल्क में अनारकी का फ़ायदा कौन चाहता? क्या गैर मुल्की एजेंडा है? क्या रजीम चेंज का यही था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट भी कराया जाए और खाना जंगी भी? अल्लाह ना करे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने शहीद होने वाले मासूम ज़िले शाह अली हैदर के वालिद को दबाव पर राना मशहूद और फवाद चौधरी ने राना मशहूद और पुलिस अफसरान पर सख्त तनकीद की, जिन्होंने खुद मेरे साथ बात की। सैकड़ों नहीं दर्जनों बयान ज़िले शाह के इमरान खान के हक़ में हैं, उनकी दीवानगी के हक़ में है। आज उसके बाप को प्रेशराइज किया गया और उसने कहा मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहता। नाज़रीन, कुरान पाक में कत्ल करने से मना किया है, कत्ल होने से नहीं, लेकिन कातलों को मुनसब बना दिया जाए, मुहाफ़िज़ बना दिया जाए तो फिर बेगुनाह इंसानों की जानें जाती हैं। इसीलिए ज़िले शाह माल के हकीकी के पास चले गया, लेकिन अभी कफन भी मैला नहीं हुआ तो इन्होंने ज़ालिमों ने उसके बाप को दबाव में ला के अपनी दी हुई दरख्वास्त से मुनरफ होने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान इस पर अपने कारकुन के कत्ल का मुकदमा बजाय इसके कि उसके वालिद की असल दरख्वास्त मतलब इमरान खान पर और दीगर PTI के लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, कत्ल करो कि करामात करो। अब मासूम कारकुन ज़िले शाह के वालिद को बयान दिलवाने पर मजबूर किया गया। पैसे और खौफ के लालच में किस जगह वीडियो रिकॉर्ड हुई, इससे भी मैं आशना हूँ। किसने करवाई, इससे भी आखिर मजबूर किया गया और इन्हें निगरान हुकूमत और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुद्दई बनने से इनकार करने पर धमकियों के बाद उन्होंने बयान दे दिया। नाज़रीन, ये क्या हो रहा है वतन अजीज़ में? ये जालिम क्या समझते हैं सारी उम्र इक़्तिदार इनकी रहनी है? सदा बादशाही अल्लाह के हाथ में, लेकिन शायद इन्हें अपना अल्लाह नहीं याद। इमरान खान के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद तकरीबन 88 के करीब PTI के मुताबिक हो चुकी है। 80 तो 100% कन्फर्म है, जिनमें बगावत, कत्ल और दीगर संगीन इक़दामात हैं। नाज़रीन, इस मौके पर कोयटा से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए टीम लाहौर पहुंची, कभी इस्लामाबाद से कभी लाहौर से। दर्जनों नहीं सैकड़ों दफ़ा इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया। पुलिस की भारी नफरी गई, शेलिंग का सामान, आंसू गैस, रबड़ बुलेट और दीगर तशद्दुद में सामान लगाया गया, लेकिन अवाम दीवार बन गई और ये पुलिस चाहते हुए, हुकूमत चाहते हुए भी इमरान खान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती। ताहम मरियम ने आज कहा गिरफ्तार भी होंगे इमरान खान, नहल भी होंगे और इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन से फरार के रास्ते के लिए हर तरीका अपना रही हैं। नाज़रीन, कोयटा से पहुंची तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ मिल गया, वरना वैसे ही मनाजर देखने को मिलते जो 2 दिन पहले देख रहे थे, यानी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने जाते और फिर एक सानिया मॉडल से बड़ी कत्लो गारत कर देते। ये हमेशा लाड ले रहे हैं। सानिया मॉडल उनके मुल्ज़मान को
इमरान खान सजा दिलवा देते, 3.5 साल हुकूमत रही, तो आज ज़िले शाह अली हैदर पुलिस के हाथों मारा ना जाता। लेकिन क्या करें। एक और अहम मामला नून लीग की जानिब से हालिया बयानात का सिलसिला। अदलिया और फौज पर मरियम नवाज ने गलीज तरीके से बमबारी शुरू कर दी है और नाम ले लेकर तनकीद कर रही हैं। पहले जनरल फैज हमीद को कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया, अब साबिक चीफ जस्टिस सहमान साकिब निसार और आसफ खोसा के बयानात के खिलाफ भी जहरीले और गलीज बयान दे रही हैं, लेकिन अदारे खामोश हैं। इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो तराजू के पलड़े बराबर करने के लिए नहीं, यूं लगता है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि सिस्टम ही ना बच पाए। पीडीएम कहती है हुकूमत रहे ना रहे, इमरान खान का इक़्तिदार रुको, चाहे जमहूरियत ख़त्म हो जाए, क्योंकि बर वक़्त इंतखाबात इमरान खान के अलावा किसी सियासी जमात के हक में नहीं। 2/3 मेजोरिटी अवाम दर्जनों दफ़ा बाहर निकल के लाखों की तादाद में इमरान खान के हक में फैसला दे चुकी है। आईने पाकिस्तान को अपने अदारों से ही खतरा लाहक हो गया है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करना। सिक्योरिटी यकीनी बनाने वाले अदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसा पहली दफ़ा सुना है, वरना इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आगे सब पाबंद होते हैं। खजाने की रखवाली पर बैठने वाले रवायत हलाल कमेटी के इजलास में खाबों का टेंडर जारी कर सकते हैं जिसमें लातादाद लवाजमात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं। ये इलेक्शन से फरार हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म दूली की निशानी है। इस सूरत हाल में तो सिर्फ और सिर्फ अदलिया की तरफ निगाहें जमाए बैठे है 22 करोड़ अवाम। लेकिन मरियम नवाज जिस तरह अदलिया पर हमला कर रही है, ये भी एक सवाल है कि अदलिया की लाडली क्यों है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने ये भी कहा है कि आसफ सईद खोसा एक्सटेंशन लेना चाहते थे इमरान खान की इन्वायों के बंदे। अब के आसफ सईद खोसा क्रेडिबल, ऑनेस्ट और जेन्युइन चीफ जस्टिस रहे हैं, नहायत बाकिरदार और सुलझे हुए और अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं। मरियम नवाज अदारों पर किसकी अशीरबात पर इस कदर जहरीले प्रोपेगेंडे का निशाना बना रही हैं और अदारों की खामोशी पर अवाम में सवालात खड़े हो गए हैं कि मरियम कौन है जिसकी पुश्त पनाही जो मरियम की कर रहा है, जिसने जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल और साबिक जस्टिस और मौजूदा जस्टिस साहबान को भी हर रोज़ नित नए हंगामा गे सवालत कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन से फरार की पूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक जमात को दीवार से लगाया जा रहा है तरीके इंसाफ के। दर्जनों लोगों पर संगीन मुकदमात हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, कातलाना हमला किए जा रहे हैं। और मरियम नवाज की कलाबाजियां देखे, पहले कहती हैं कि पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होगा, अब कहती हैं पहले इमरान खान पकड़ा जाएगा, नाहल होगा, फिर इलेक्शन होंगे। अनोखी लाडली खेलने को मांगे चांद। लगता है मुल्क में चंगेज खां और हलाकू खां की हुकूमत है, आइन कहाँ है? ये सवाल मैं अदारों से अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के किरदारों पर मरियम नवाज के हर रोज़ नित नए संगीन इंकशाफात, अदारों पर संगीन तनकीद। नून लीग अचानक लाडली क्यों बनी? 2018 के बाद कमर जवेद बाजवा पर सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि धांधली उन्होंने की। अब कमर जवेद बाजवा आंखों का तारा और एक मेजर जनरल, 2 आर्मी चीफ के 2 चीफ जस्टिस साहबान और 2 हाज़र सदर जजमान मरियम के निशाने पर हैं। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ना हाई कोर्ट ने। लगता है कि मुल्क को एक साजिश के ज़रिए इन हालात में ले जाया जा रहा है जहां कोई उम्मीद की किरण नहीं। बहरहाल इस पर आज इमरान खान ने कहा मरियम नवाज और उसके हमायत याफ्ता जितना ज़ोर लगा सकते हैं, जितना जुल्म सितम कर लेते हैं, मैं इस मुल्क को नए इलेक्शन लेकर दूंगा और इस मुल्क के हर मजालिम को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा अवाम पुरअमन जदोजहद जारी रखे। इमरान खान अगर कातलाना हमले में अल्लाह ने बचा लिया है तो इमरान खान से अल्लाह ने काम लेना होगा। बलूचिस्तान की पुलिस आए या पंजाब पुलिस आए, अब
मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत का रास्ता रोकना PDM का दीवाने का ख्वाब है। अवाम इनका मुकाबला करने के लिए आइनी और कानूनी तौर पर तैयार रहे। मौजूदा हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया है। ये आखिरी मौके पर इंतकामी कार्रवाइयाँ इन्हीं की हुकूमत के ख़ात्मे का बायस और नए इलेक्शन की मैं आवाम को उम्मीद देता हूँ। उन्होंने ज़िले शाह के कातलों के बारे में भी इंकशाफात किया कि वो इस केस को मिसाल बनाएंगे, टेस्ट केस बनाएंगे, ताकि आइंदा कोई सरकारी अफसर आम शहरी की ज़िंदगी लेने की जुर्रत ना करे। निशान इबरत होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।